ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिनका अभी थाने में केस भी नहीं लगा है। उन लोगों के लिए भी है जिनकी एफआईआर बन चुकी है। उन लोगों के लिए भी है जो चार्जशीटेड होकर केस लड़ना शुरू हो चुके हैं। यानी कि ये सॉल्यूशन हर उस आदमी के लिए है जिसपे 490 डे के साथ 406 लगा है। एक बात ध्यान रखिए, जो बात मैं बता रहा हूं इसको अनबिलीवेबल समझकर इस वीडियो को अभी आगे कर दीजिए। और अगर विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय मान सकते हैं, तो तकनीकी रूप से कानून की परिभाषा यही कहती है। 406 मामूली धारा नहीं है। 406 के अंदर साबित करने वाली सब चीजें, उसके एलिमेंट्स होने जरूरी हैं। जो बात मैं 406 के हिसाब से आपको बताने जा रहा हूं, यानी स्त्री धन के लिए जिस केस को कंसिडर किया जाता है 490 डे के केसेस में, हालांकि 406 अलग तरीके का केस है, पर हमारे यहाँ स्त्री धन करके उसको बोल देते हैं। यानी 490 डे के मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर उसको इसी तरह से बोला जाता है। अब अगर इस तरह की चूक जो मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में आपके केस में हुई है, तो ना केवल आपकी पत्नी का 498 ए जो कि अगर झूठा है तो वो खत्म होगा, बल्कि उसे आपको बहुत मोटा हर्जाना देना पड़ेगा। पुलिस से भी आप बहुत मोटा हर्जाना ले सकते हैं। केस की कोई स्टेज हो, बार बार नहीं बताऊंगा, केस की कोई भी स्टेज हो, आप एफआईआर अभी नहीं हुई, कंप्लेंट स्टेज पे है, एफआईआर हो गई है तब, और केस के बीच में अगर इसको उठा दिया तो रिजल्ट आपके गारंटेड हैं। और फिर आखिर में बताऊंगा तलाक भी कैसे लिया जा सकता है सिर्फ इस केस से, वो भी बिना पत्नी के। दोस्तों, इसीलिए वीडियो बनाते हैं और इसीलिए हम इससे ज्यादा मेहनत करते हैं अपने कोर्सेज के अंदर, जहां पर आपको 1 to 1 हम जोड़ कर अपने साथ, और ये नॉलेज आपकी सिचुएशन की प्रोग्रामिंग के हिसाब से कर पाते हैं। वीडियो में एक लिमिटेशन होती है कि आप और हम बात नहीं कर पाते, एक तरफा आपको सारी चीजें समझनी पड़ती हैं। मगर कोर्स जब मिलता है तो उसके अंदर मेरी पर्सनल असिस्टेंस आपके साथ होती है, मेरी टीम आपका सपोर्ट करती है, और सबसे जरूरी चीज क्या है वो सुन लीजिए। वो ये है, कॉन्फिडेंस रहता है कि कुछ भी होगा आपको सॉल्यूशन मिलेगा। कैसी भी सिचुएशन होगी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आप हर वक्त कभी भी समस्या में होंगे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसीलिए आपसे पहले जितने भी लोगों ने ये कोर्सेज ज्वाइन किए, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है, और अपने केसेस को अच्छा खासा डिफेंड कर पा रहे हैं। यहां तक कि कई लोग अपना केस अब खुद भी लड़ रहे हैं। पार्टी इन पर्सन केस लड़ना भी हमारे इन कोर्सेज के थ्रू बहुत आसान है। वकीलों के साथ आप कर रहे हैं तैयारी, वो अलग बात है, पर अगर आप खुद भी लड़ना चाहें तो ये ऑप्शन खुला है। तो आप देर मत कीजिए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ये डिटेल ले लीजिए और उसके बाद ज्वाइन कर लीजिए। आप अगर किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लें, बुकिंग कराएं अपने अपॉइंटमेंट की, और दिए हुए टाइम पर आपको कॉल आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल ईगल चैनल में, लीगल ईगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये बहुत बड़ी समस्या भी है, मगर कोई इसको ध्यान में ही रखता है कि आपने स्त्री धन जो है वो रिकवर या तो झूठा कराया है या कराने जा रहे हैं, और इस समस्या को आप गंभीरता से नहीं लेते। इसकी वजह से 490 डे आप पे लगता है। गौर से सुन लीजिए, 406 की रिकवरी की वजह से ही आप पे 490 डे लगता है। पत्नी तो जानबूझ के अपना सामान छोड़ जाती है क्योंकि उसको तो जल्दी में होती है कि केस लगाने होते हैं जाके। वो ये इंटेंशन कभी कोर्ट को नहीं बताती है कि मैं वहां छोड़कर आई थी या मेरे पति ने छीना था। बस वो लिख कर दे देती है, इसका कोई सबूत नहीं देती। देखिए, लिख कर देने का कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट के अंदर। अब कोई कहेगा पत्नी है तो वो लिख देती है, कोर्ट सुनता नहीं है। ये सब बातें तब तक हैं जब तक कि आपको समाधान नहीं पता। कोर्ट सुनता भी है, मानता भी है, इसलिए इसका एक सॉल्यूशन होता है। आपको कोर्ट को हमेशा बताना पड़ेगा कि मेरी पत्नी जो है वो अपनी मर्जी से गई है। इसके आपके पास काफी कुछ एविडेंसेस भी होते हैं, पर बर्डन ऑफ प्रूफ का जो भार जो है सबूत का, वो पत्नी के ऊपर है एविडेंस एक्ट के अनुसार। और अगर वो नहीं दे रही है, स्पेशली हीनियस क्राइम में तो है, अगर वो नहीं प्रोवाइड करा रही है तो ये उसका फेलियर है, आपका फेलियर नहीं है। अब स्त्री धन की लिस्ट के अंदर क्या क्या गड़बड़े होती हैं जिनकी वजह से आप 406 खत्म करा सकते हैं। पहली चीज तो, किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस के लिए उसका जीएसटी पेड बिल होना जरूरी है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर उसके अंदर जीएसटी पेड बिल है तो भी उसके एग्जिस्टेंस के अलावा उसकी वैल्यू ये नहीं है कि वो आपके पास है। कोई बिल नहीं बता सकता कि किसके पास किसका सामान है। तो फिर उसके लिए कोई गवाह या सबूत होना चाहिए जो उस सामान को रखने की बात समझा सके सामने वाला कि आपके पास है। अगर वो नहीं है तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में क्या किया, इसके लिए आप चाहें तो 406 के केस में एक अलग से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के लिए केस चला सकते हैं। यानी कि 498 में नहीं, अलग से एक केस पुलिस के खिलाफ चला सकते हैं कि साहब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन फुल प्रूफ नहीं किया।
स्त्री धन के लिए जितना सामान बताया जा रहा है, जहाँ छीना गया घर के अंदर, उसके लिए वहाँ मौका नक्शा होना ज़रूरी है। उस मौका नक्शा यानी आपके घर का मौका नक्शा होना ज़रूरी है अगर आप पति हैं तो। अगर उसके अंदर डिटेल नहीं है, क्योंकि अपराध जहाँ घटित होता है, उस घटना का होना ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ 490 डे के साथ 406 जुड़ा हुआ है और छीनने, झपटने और मारने-पीटने की बातें हैं, जो कि दहेज के सामान से रिलेटेड है। अब दूसरी चीज़, उन दुकानदारों को गवाह क्यों नहीं बनाया गया जिनके सामान की लेने की वहाँ पर बात की गई है, या उनके तरफ से बयान क्यों नहीं दर्ज है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इसका अटैचमेंट होना ज़रूरी है। कई सामान ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ कच्ची पर्चियों पे दे दिया जाता है। आप जीएसटी डिपार्टमेंट को बाकायदा इसके बारे में हवाला दें कि इन दुकानदारों ने कच्ची पर्चियों पर ये सामान बेचा है। क्या इससे रिलेटेड कोई जीएसटी का टैक्स इनके द्वारा पे किया गया है, या इनके तरफ से कोई रिटर्न इसकी भरी गई है? ऑब्वियस है, इसका जवाब तुरंत आएगा आपको आरटीआई के थ्रू कि नहीं। और तब आप उनके खिलाफ भी सूचना के अधिकार के तहत दोनों चीज़ों को मिलाकर बाकायदा उनके खिलाफ एक कंप्लेंट जीएसटी डिपार्टमेंट को डाल सकते हैं, जिसकी वजह से तुरंत एक्शन होता है जीएसटी की चोरी में। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी वक्त लाखों रुपए का खर्चा बता देता है शादी का, और उसको भी स्त्रीधन की रिकवरी में बता देता है, तो वो भी अगर ऐसा कर रहा है, तो उस सूरत में भी आपको उस व्यक्ति के इनकम का हवाला कोर्ट से मांगना चाहिए कि साहब ये इनकम कहाँ से लाया इतनी। अब आदमी होता है कोई 2 लाख रुपए सालाना कमाने वाला, और अपना जो खर्चा बता देता है वो 50 लाख रुपए। जो 2 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, वो 50 लाख रुपए का खर्चा कैसे कर सकता है शादी के अंदर अपनी बेटी के? तो पिताजी को भी पार्टी आप ऐसे केस में बना सकते हैं, यानी ये काउंटर केस की तरह काम करता है। आप इन सब चीज़ों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डीपी-3 का हवाला दें कि पुरुष धन भी एक चीज़ होती है, जिसके अंदर कई सामान आपको दिए गए थे, चाहे वो आपके रिश्तेदारों की तरफ से दिए गए थे या लड़की के रिश्तेदारों की तरफ से, चाहे वो घड़ी हो, आपके चेन हो गले में पहनने वाली, या फिर आपको कुछ नकदी दी गई हो, या आपको सूट का कपड़ा दिया गया हो, तो उसको भी स्त्री धन में रिकवर कराया जाता है। तो इसका भी फ़ायदा आपको 406 के जो अलग से केस लड़ेंगे आप, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और पार्टी के खिलाफ, उसमें बाकायदा इसको बाकायदा टॉप पे रख सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें भी अगर रिकवर हो रही हैं, जो हमारे रिश्तेदारों को दी गई हैं गिफ्ट के रूप में, जो गिफ्ट लिखकर ये दे रहे हैं, उसके बावजूद उसको अगर रिकवर करा रहे हैं, दैट मीन्स कि ये हमारा फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन करना चाहते हैं, हैरेसमेंट करना चाहते हैं। गिफ्ट कभी वापस नहीं लिए जा सकते, और पति को दिया गया सामान स्त्री धन नहीं होता, ना ही उसके रिश्तेदारों को दिया गया सामान स्त्री धन होता है। अब ये सब बात पता लग गई। इन सब चीज़ों से आपको 6-8 महीने के अंदर-अंदर ये चीज़ डिसाइड हो जाएगी कि ये प्राइमा फेसी वैल्यू पर है, यानी कि प्रथम दृष्टया देखने पर ही लगता है कि पुलिस ने गलती की है, और साथ में पार्टी की भी गलती बाहर आ गई। तब ऐसी सूरत में जैसे ये केस आपका आपके पक्ष में आता है, तुरंत आप एक एफआईआर लिखवाएँ पत्नी के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ, जो कि लिखी जाएगी इसी केस के अंदर। और उसी के आधार पर आपको वन साइडेड डिवोर्स मिलेगा, और 490 डे का केस भी 406 के इसी डिसीजन से खारिज करवा सकते हैं आप हाई कोर्ट जाके कि साहब ये फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन थी, और इसके अंदर गलत सबूतों के आधार पे हम पे केस लगाया गया था। 1 से 2 महीने के अंदर आपका 490 डे खारिज होगा, और उसी में आप साथ में एक एप्लीकेशन लगा दीजिए कि इस महिला ने मुझ पे क्रूरता की है, इस आधार पे मुझे वन साइडेड डिवोर्स मिल जाए। आसानी से मिल जाता है। बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिनका ये इस तरह का मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, और ये प्रोसेस है कोर्ट का, तो इसके लिए कोई अगर जजमेंट नहीं भी हो तो भी काम चल जाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जाते-जाते वीडियो में जब मैं ये बात बता रहा हूँ, तो ज़रूर गौर कीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या फ़ायदा नज़र आया इस वीडियो का आपको, जिससे आप अपने केस में कुछ फ़ायदा ले सकते हो। थैंक यू।